और जियो न्यूज़ गज़ा वॉर रूम और साथ ही साथ लबनान और इसराइल की सरहद पर मौजूद जियो न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए मौजूद है। हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन से हम डिटेल्स लेंगे। तारिक अबुल हसन, सबसे पहले तो आगाह कीजिएगा अपनी खैरियत के हवाले से, और अब तक आपने क्या सिचुएशन देखी है, लबनान और इसराइल की सरहद पर क्या सूरत हाल है और आम लोग किस हद तक मुतासर हो रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरी और अली इमरान की खैरियत से मुताल्लिक़ मुतमईन रहे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सूरत हाल कशीदा ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन तमाम तर हिफाजती इक़दाम के साथ जियो आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचे जिस वक्त मैं यहाँ लाइव खड़ा हुआ हूँ, इससे कुछ लम्हे पहले हमारे पीछे से हिज़्बुल्लाह का एक बड़ा कॉन्वाय गुजरा है, जिसमें आगे एम्बुलेंस थी और पीछे उनके झंडे लगाए हुए लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो इस बात का दावा था कि हिज़्बुल्लाह के किसी शहीद का जनाजा ये गुजरा है। और ये यकीनी तौर पर इसराइल की सरहद के साथ, जो मेरी बाएं जानिब इसराइली सरहद है और यहीं से ये काफ़िला आया था, तो उस वाक़े के अंदर हिज़्बुल्लाह के किसी मुजाहिद की शहादत हुई है और उसका जनाजा जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ दिखा है। आज भी सुबह से कम अज़ कम जो इसराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, फायरिंग के 2 वाक़यात सरहद पर हुए हैं और जिसके जवाब में इसराइल का कहना है कि उसने जवाबी हमला किया है, जबकि यहाँ से हिज़्बुल्लाह के ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली जाहिरियत का जवाब दिया है। हम मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुबस्सिर हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इस पूरे इलाके के अंदर गश्त कर रही हैं और ऑब्ज़र्व कर रही हैं इस तमाम सूरत हाल को। आपने आम लोगों के हवाले से पूछा है, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे जुनूबी लबनान में स्कूल बंद हैं। ये तो ओवरऑल आपने सिचुएशन बताई है, हिजरत कर गई है। ये भी इतलात हैं कि हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों को रिहा करने का भी ऐलान किया गया है, उससे मुतालिक क्या खबर है आपके पास? जी, इस बारे में हमास ने 2 अमरीकी निजात यहूदी ख़वातीन की जो है वो रहाई की हामी भरी है और सिलसिले में कतर ने कोशिशें की थी, लेकिन दूसरी तरफ हमास के जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उनका ये कहना है कि इसराइल इस मामले के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है बल्कि रुकावटें डाल रहा है। वो ये कहते हैं कि हम इंसानी हमदर्दी की बिना पर इन अमरीकी ख़वातीन को रहा करने पर राज़ी हैं। और आखिरी जो हमारा राब्ता हुआ है उनसे, तो उनका ये कहना है कि इस मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि कल तक जो है वो इस सिलसिले में रहाई हो जाएगी, लेकिन अभी भी हमें इसराइल की तरफ से इस बारे में किसी भी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं मिला है। दूसरी अहम चीज़ है, यहाँ पर रात को जो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई है और इसराइल ने आज भी कहा कि इस वाक़े को बढ़ा देगा, तो कई लोगों की इसमें शहादतें हुई हैं। उसमें एक अहम शहादत मारूफ फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ा जिनका ताल्लुक़ गज़ा से था, हिबा अबू इबाद, इनकी जो है वो शहादत हुई है। हिबा की जो है वो इस वाक़े के अंदर शहादत हुई है, जिसके ऊपर यहाँ लबनान में भी खासा जो है वो गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी अरब दुनिया में बहुत मारूफ थी। इसके अलावा इसराइल की जानिब से मस्जिदों को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हाल में जो जंगी कवानीन है उसमें इन तमाम मुकामात पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। एक कदीम गिरजाघर को गज़ा के अंदर निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो है वो गज़ा के अंदर मुसलसल मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है और अब मगरबी किनारे पर जहाँ पे कि बाकायदा जंग नहीं हो रही, वहाँ पर भी एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है। तो पूरी सूरत के इसराइल के जारहाना रवैये का अंदाज़ा किया है। सही जी। अच्छा तारिक, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है और साथ ही साथ ये भी बताएं, जो गज़ा में इमदादी सामान पहुँचाने का जो अमल है उससे मुतालिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं अब तक, वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। देखिए, दुनिया भर से इमदादी सामान इस वक्त गज़ा पहुंच रहा है। पाकिस्तान से भी 81 टन जो इमदादी सामान था, जिसमें अद्वियात का ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, उसके अलावा खेमे हैं और दीगर ज़रूरी अशिया है, क्योंकि यहाँ मौसम भी सर्द होता जा रहा है, उस हवाले से पहुँचा है। पाकिस्तान की एक जो बड़ी फलाही तंजीम है अल-खिदमत, उनका भी सामान एक तुर्क NGO के ताउन से पहुँचा है। दुनिया भर से जो है वो चीज़ें अनकरा पहुँच रही हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है वो इसराइल का और अमेरिका का रवैया है। और इन सब के दबाव में
खुद मिस्र की हुकूमत है जो कि रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर आज़ादाना नक़्ल व हमल की इजाज़त नहीं दे रही। अभी तक सिर्फ 20 ट्रक जो है वो गज़ा के अंदर दाखिल हुए हैं, जबकि हमास का ये कहना है कि हफ्ते में 500 ट्रक की ज़रूरत उनकी अमन के दिनों में थी और ये 500 ट्रक जो है वो गज़ा आते थे। और अब जो 16 रोज़ा जंग के दौरान से 20 ट्रक का इमदादी सामान भेजा गया है, जिसमें भी एक ट्रक के अंदर कफन भरे हुए हैं। तो ये जो है और कॉफिन है यानी बॉक्सेस हैं उसके अंदर। तो ये सूरत हाल बता रही है कि किस कदर दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है इंसानी इमदाद को गज़ा तक पहुंचने में। और इसका ज़ाहिर है कि बराह रास्त कसूर इसराइल का है और उसके बाद जो है वो अमेरिका का है कि जो आज़ादाना नक़्ल हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहाँ पर बड़ी तादाद में इमदादी सामान ज़रूर गज़ा के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो कमी है वो ये कि वहाँ पर इमदादी सामान नहीं पहुँचने दिया जा रहा। सबसे बढ़कर ये कि ईंधन की बहुत शदीद ज़रूरत है। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने जो है इस बात का कहा है कि अगर ईंधन वहां पे फौरी तौर पर नहीं पहुंचा तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। गज़ा की खातून डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ चंद घंटों का तेल बाकी है। अगर ये तेल बंद हो गया तो इंक्यूबेटर्स में जो बच्चे रखे हैं जिनको मसनूई तनफ़ुस के ऊपर जो है वो रखा गया है, वो सारा निज़ाम बंद हो जाएगा और ये नौज़ायदा बच्चे उसी हालत में शहीद हो जाएंगे। ये जो बच्चे खासतौर पर पूरे वाक़े के निशाना बन रहे हैं, तो हमास ने भी आज यानी इतवार के दिन दुनिया भर में अपील की है कि गज़ा के बच्चों के साथ यकजहती का दिन बनाया जाए और इस हवाले से दुनिया भर से मुजाहरों की भी इत्तलात हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, और आप भी अपना ख्याल रखें, अली इमरान सैयद भी ख्याल रखें। जियो न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से हमें आगाह करें।